मैं तुमसे बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न। ओशो। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है और मैं एक घाव हो गई हूँ, मगर जागने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। क्या कारण है? और गहरा डोज दे ही डालिए। अतिशयोक्ति से बचना जरूरी है। अतिशयोक्ति असत्य का ही एक रूप है, छिपा हुआ, दिखाई नहीं पड़ता। और अतिशयोक्ति को जिसने भी जीवन में पकड़ लिया, उसकी कोई भी समस्या हल होनी असंभव हो जाएगी, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी अतिशयोक्ति के कारण दिखाई पड़ती है। जहाँ सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार की तो कोई जरूरत होती नहीं। लेकिन अगर अतिशयोक्ति के कारण तुम्हें ऐसे दिखाई पड़े कि तलवार की जरूरत है, तो जो काम सुई से हो सकता था वह तो तलवार से न होगा। सुई तो जोड़ती, तलवार और तोड़ देगी। सुई से तो सीना हो जाता, तलवार से तो और कपड़े फट जाएंगे। धर्म के मार्ग पर भी अतिशयोक्ति एक बहुत बड़ा उपद्रव है, और मन का आग्रह है अतिशयोक्ति का। मन सभी चीजों को बड़ा करके देखता है। न तो तुम्हारा दुख इतना बड़ा है जितना बड़ा करके तुम देखते हो, न तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी है जितनी बड़ी करके तुम देखते हो। मन सभी चीजों को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि अहंकार बड़ी चीजों में रस लेता है। दुख की बात होगी तो तुम दुख के हिमालय की चर्चा करोगे। जरा सी अशांति हो जाएगी कि आंधी और तूफानों को ले आओगे। इस बचकानी आदत से बचो, क्योंकि तब प्रारंभ से ही यात्रा गलत हो गई, समाधान का उपाय न होगा। मैं एक घर में मेहमान था। मेजबान का छोटा सा बच्चा भागा हुआ बाहर से भीतर आया, और उसने पिता से आकर कहा कि मेरे पीछे सैकड़ों शेर लग गए बब्बर शेर। बाप ने कहा, ठीक से बता, शेर यहाँ सड़क पर कहाँ मिल जाएंगे? बब्बर शेर तुझे कहाँ मिल गए? लड़का थोड़ा चौंका। उसने कहा, शेर तो नहीं थे, कुत्ते ही थे। बाप ने कहा, और जरा ठीक से बता, सैकड़ों कुत्ते अचानक कहाँ से आ जाएंगे? उसने कहा, सैकड़ों तो नहीं थे, एक ही था। बाप ने पूछा, वो तेरे पीछे लगा था, तुझ पर हमला किया था? उसने कहा, वह हमला क्या करेगा? पड़ोसी का लंगड़ा कुत्ता, मगर वह पीछे पीछे आ रहा था। बाप का नाराज होना स्वाभाविक था। उसने कहा, 10 करोड़ दफे तुझसे कह चुका हूँ कि अतिशयोक्ति मत किया कर। लड़का तो चला गया। मैंने बाप से पूछा, इस लड़के की उम्र कितनी है? उसने कहा कि होगी कोई 3 साल की। तो मैंने कहा, अगर इसके जन्म से लेकर तुम रोज 1 लाख बार कह रहे हो, तब कहीं 3 साल में 10 करोड़। अतिशयोक्ति तुम इसकी रुकवाना चाहते हो, अतिशयोक्ति तुम भी कर रहे हो, और इसे ज्यादा कर रहे हो। शायद इसकी अतिशयोक्ति में तो थोड़ा सच है, थोड़ा सच है कि यह डर गया है, कुत्ता ही सही, लेकिन इसको डर शेर का लग गया होगा। ये घबरा गया है, घबराहट में हजारों सैकड़ों कर डाले इसने, कुत्ते का शेर हो गया। लेकिन इसकी अतिशयोक्ति में भी थोड़ा सच है, तुम्हारे 10 करोड़ में तो इतना भी सच नहीं है। पर अपनी अतिशयोक्ति दिखाई नहीं पड़ती, दूसरे की अतिशयोक्ति सरलता से दिखाई पड़ जाती है। पूछा है, तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। अगर सच में ही इतना तड़पा हो कि सीना छलनी ही जाए, तो परमात्मा से मिलना हो ही जाता है, क्योंकि तड़प ही तो उसकी प्रार्थना है और तड़प ही तो उसकी पूजा है। और जो इतना तड़पा हो कि सीना छलनी हो जाए, थोड़ा सोचना कि छलनी का मतलब क्या होता है। छेद ही छेद हो गए हो, जहाँ कुछ भी पकड़ने की सुविधा न रह गई हो। छलनी कुछ भी संभाल नहीं सकती, भरो पानी सब बह जाता है। सीना छलनी हो जाने का मतलब ये होता है कि अब कुछ भी पकड़ने की सामर्थ्य न रही, कोई आसक्ति न रही, किसी भी चौच को परिग्रह करने का उपाय न रहा। अहंकार भी नहीं भर सकता सीना छलनी हो जाए तो, क्योंकि वह भी बह जाएगा। वासना नहीं भर सकती, महत्वाकांक्षा नहीं भर सकती, ईर्ष्या घृणा नहीं भर सकती, मोह आसक्ति माया मत्सर कुछ भी नहीं भर सकता। सीना छलनी हो गया तो तुम शून्य हो जाओगे। सीना छलनी हो जाए, तुम शून्य हो जाओ, तो पूर्ण से मिलने में बाधा और क्या है? नहीं, लेकिन कविता करना एक बात है, जीवन के सत्यों को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। लंगड़े कुत्ते को देखकर शेर बब्बर याद आ गया है। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। और ध्यान रखना, अच्छे शब्दों में खतरा है, सुंदर शब्दों में खतरा है, क्योंकि एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द बंधा चला आता है। तुमने कविता शुरू की, शुरू भला तुमने की हो, अंत तुमसे नहीं होता। तुमने एक पंक्ति कविता की बना ली, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से अपने आप पैदा हो जाती है। इसे थोड़ा मन में सोचना और समझना और विश्लेषण करना। जहाँ तुम कल्पना में उतरना शुरू हुए कि अनंत कल्पनाओं के द्वार खुल जाते हैं, फिर सब तरफ से कल्पनाएं बहना शुरू हो जाती हैं। मनुष्य का मन तो सपने देखने में बड़ा कुशल है, झूठ तो उसकी एकमात्र कला है। और तो मन कुछ जानता ही नहीं, सत्य से तो उसका कोई संबंध नहीं है। और मैं एक घाव हो गई हूँ। अगर तुम घाव ही हो जाओ, अगर तुम्हारे प्राण सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा से भर जाएं,
तो फिर और करने को बचा क्या? फिर और तुम करोगे भी क्या? फिर भी अगर परमात्मा न मिले तो उसका एक ही अर्थ होता है कि परमात्मा होगा ही नहीं। तो ऐसी चित्त दशा के दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो परमात्मा ही नहीं, क्योंकि अब और क्या किया जा सकता है, जो करना था वह सब किया जा चुका, तुम घाव हो गए, सीना छलनी हो गया। और या फिर परमात्मा तो है, ये घटना तुम्हें नहीं घटी है, इसकी तुमने कल्पना कर ली है। हालांकि तुम्हारा मन भी यही होगा कि जहाँ तक तो परमात्मा ही न होगा, क्योंकि अपने पर शक नहीं आता, परमात्मा तक पर शक लाना आसान है। मेरा सीना तो छलनी हो ही गया है, मैं तो घाव हो ही गया हूँ, मन यही कहेगा। इससे साफ है कि परमात्मा नहीं है, इसलिए तो नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिकता अपने पर भरोसा है, जरूरत से ज्यादा, अतिशयोक्तिपूर्ण। नास्तिकता ये कहती है मैं तो हूँ, परमात्मा नहीं है। आस्तिक कहता है मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। बस तीर को जरा सा बदल लेना है, नहीं का तीर अपने पर लगा लेना है, वही तीर परमात्मा पर लग जाए, तीर वही है, मैं हूँ, परमात्मा नहीं है। अपने होने को तुम बड़ा करके देख लो और परमात्मा के सारे होने को पी जाओ, उसको भी अपने अहंकार में जोड़ लो तो नास्तिक। और तुम परमात्मा को इतना होना दे दो कि अपना होना भी उसी में सम्मिलित हो जाए, उसके अतिरिक्त अपना होना न बचे तो आस्तिक। और दो ही तो विकल्प हैं, यह तो अहंकार का भरोसा। ये सब भाषा अहंकार की है। तुम ये तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह गई है। परमात्मा अगर नहीं मिल रहा है तो परमात्मा की तरफ से ही कमी होगी, अगर नहीं मिल रहा है तो कठोर होगा, अगर नहीं सुन रहा है तो बहरा होगा, अगर नहीं दौड़ा चला आता है तुम्हारे घाव को देखकर तो उसके पास कोई हृदय नहीं है। अगर इसी से तुम चलते रहे, इसी तर्क पर, तो एक न एक दिन तुम कहोगे कि मैं तो जार जार छलनी छलनी हो गया, परमात्मा कहीं है नहीं। तुम्हारे भीतर नास्तिक चल रहा है, नास्तिक पैदा होने की तैयारी कर रहा है। नास्तिक तुम्हारे गर्भ में छिपा है, अतिशयोक्ति में असत्य छिपा है, असत्य में नास्तिक छिपा है। इससे जागो। तो पहली तो बात यह है कि 1000 छेद न हुए हों तो 1000 छेदों की बात मत करो। अगर तुम आस्तिक से पूछो, ठीक आस्तिक से, तो वह यही कहेगा मैंने तुझे पाने के लिए कुछ भी तो नहीं किया। अगर 2 फूल चढ़ा दिए तो उसमें भी मेरा क्या है, तेरे ही फूल थे, तुझ पर चढ़े ही थे, उनको तोड़ लाया, कुछ बड़ा उपक्रम नहीं हो गया है। अगर तेरे सामने बैठकर 2 आंसू गिरा दिए तो तेरी ही आंखें थी, तेरे ही आंसू थे, तेरी ही चीज थी गोविंद, तुझी को समर्पित कर दी, मेरा इसमें क्या है। आस्तिक तो अपने हृदय को भी उतार कर रख देगा परमात्मा के सामने, गर्दन भी उतार कर रख देगा, तो भी यह कहेगा कि मैं कौन हूँ, तूने ही जन्म दिया था, तूने ही वापस ले लिया। आस्तिक अपने में कर्तृत्व नहीं देखेगा, देखेगा परमात्मा को ही। और ऐसी घड़ी में कोई द्वार बंद कैसे रह सकता है, कभी नहीं रहा है। कोई तुम्हारे लिए कोई विशेष नियम थोड़े ही लागू करना होगा। एक भी छेद हो जाए हृदय में तो तुम खाली हो जाओगे। 1000 छेदों की जरूरत थोड़े ही है, नाव एक छेद से डूब जाती है, कोई छलनी थोड़े ही होना पड़ता है। मैं तुमसे कहता हूँ अभी एक भी छेद नहीं हुआ। ये छेद की बातचीत तुम्हारी कल्पना होगी, ये भी तुम्हारे मन का मजा है। और तरह के मजे देख लिए हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ा मकान है, बड़ा पद है, अब उससे तुम उब गए हो, अब तुम एक नई महत्वाकांक्षा में लगे हो। मगर खेल वही है कि मेरे हृदय में 1000 छेद हैं, किसी के हृदय में इतने छेद परमात्मा की पीड़ा से नहीं हुए, मैं छलनी हो गया। अगर कोई दूसरा दावा करेगा कि मेरे छेद तो गिनो तुमसे ज्यादा है, तो बड़ी पीड़ा होगी, दुख लगेगा। वही महत्वाकांक्षा, वही अहंकार नए रूपों में पकड़ रहा है। तो ऐसे तो यह मूलता कभी भी न टूटेगी। तो पहली बात तो गौर से देखो, फिर से सोचना, तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। क्या तड़पे हो? धन के लिए भी जितने तड़पे हो उतने परमात्मा के लिए नहीं तड़पे। काम वासना के लिए जितने तड़पे हो उतने राम के लिए नहीं तड़पे। अगर अभी जेब कट जाए तो जितने रोओगे उतने भी परमात्मा के खोने से नहीं रोए हो, क्योंकि अभी मकान गिर जाए तो जैसा छाती पर दुख का पहाड़ गिरेगा, ऐसा मंदिर के गिर जाने से कब पीड़ा हुई है। अभी छोटा सा बच्चा तुम्हारा चल बसे, या पत्नी चल बसे, या पति चल बसे, तो जैसी दहाड़ मारकर तुम रोओगे, ऐसे तुम परमात्मा के खो जाने से रोए हो। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। फिर से सोचना, कविता करनी हो तो कोई हर्जा नहीं है। यूनान में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ प्लेटो। उसने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, भविष्य के एक उटोपिया की, जहाँ सब सुंदर होगा। मगर एक उसने अजीब बात अपने उस उटोपिया में, रिपब्लिक में लिखी है कि उस दुनिया में कवि बिल्कुल नहीं होंगे। प्लेटो की कल्पना के लोक में, रामराज्य में, कवियों को कोई जगह नहीं है। शिष्यों ने पूछा कि यह आप क्या कह रहे हैं, ये तो हम सोच ही नहीं सकते, और सब होगा, सब सुंदर, और सुंदर के पुजारी न होंगे। प्लेटो ने कहा, काव्य एक झूठ है।
और कवियों से ज्यादा झूठे लोग पाना मुश्किल है। इसमें सच्चाई है। 100 कवियों में 99 झूठे होते हैं और एक जो झूठा नहीं होता उसको हमने ऋषि कहा है, कवि नहीं कहा है। हमने फर्क किया है इस मुल्क में। उपनिषद के कवियों को हमने ऋषि कहा है क्योंकि वे वही कह रहे हैं जो उन्होंने जाना है। और तुम्हारे कवि सम्मेलनों में जो कवि इकट्ठे हो रहे हैं उनका जानने से कोई लेना देना नहीं है। वे कल्पना करने में कुशल हैं, सपने संजोने में कुशल हैं। उनकी कविताएं सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। तुम्हें भी प्रीतिकर लगती है उनकी कविताएं क्योंकि झूठ से झूठ का तालमेल हो जाता है। तुम भी प्रफुल्लित होते हो क्योंकि ऐसा लगता है जो तुम कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया। तुम इतनी सुघड़ता से न कह पाते, शायद उन्होंने ज्यादा सुडौल शब्द चुने, ज्यादा लयबद्ध, ज्यादा संगीतपूर्ण। वे ज्यादा कुशल है मात्रा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, छंद में। तुम जो कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया। लेकिन झूठ तुम्हारे भीतर भी रवि घनीभूत है। प्लेटो ठीक कहता है, मैं भी जानता हूँ कि कवि नहीं हो सकते सुंदर लोक में, ऋषि होंगे। वे उतने की ही बातें करेंगे जितना है। तुम इंच भर सत्य से हटे कि तुम बहुत दूर हट गए। जमीन आसमान का फासला हो गया। इंच भर का फासला जमीन आसमान का फासला है। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। फिर से सोचना, अगर ऐसा हो ही गया होता तो कहने वाला भी न बचता और मैं एक घाव हो गई हूँ। उद्धरण, अगर ऐसा हो ही गया होता तो प्रश्न न उठते, तुम्हारी पीड़ा ही आहनिश उठती। मगर जागने और होश में आने की कोई इच्छा नहीं है। इससे सब बात साफ है क्योंकि जब इतनी पीड़ा हो तो कोई सोया रह सकता है। कभी तुमने ख्याल किया, सुंदर सपना चलता हो तो नींद नहीं टूटती है, लेकिन नाइटमेयर दुख स्वप्न चलता हो तो नींद टूट जाती है। एक सीमा है दुख के झेलने की। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी छाती पर भयंकर यमदूत बैठे हुए हैं। रात सपने में हाथ में कृपान उठा ली है, गर्दन पर गिरने ही वाली है। बस तुम पाओगे कि जब वह गर्दन को छूने के ही करीब थी धार उसकी, तभी नींद खुल गई। एक सीमा है पीड़ा को झेलने की और सोने की। जब तक तुम पीड़ा को झेलते हो और सोते हो तब तक समझना कि पीड़ा में भी एक मिठास होगी। पीड़ा भी मीठी होती है। तुम पीड़ित भला सोचते हो कि हो रहे हो, लेकिन पीड़ा नींद को तोड़ने वाली नहीं है तो पीड़ा नहीं है। जब वस्तुतः कोई दुखी होता है तो सपना कैसे टिक सकता है? सपना टूट जाता है। दुख तो दूर की बात है, जरा सा अलार्म बजता है घड़ी का और सपना टूट जाता है। अलार्म इतना व्याघात उत्पन्न कर देता है और तुम्हारा जीवन घाव हो गया है। अभी भी अलार्म नहीं बजता। तुम्हारा सोना छलनी हो गया और अभी तक नींद से जगने की आकांक्षा पैदा नहीं होती। आकांक्षा का सवाल कहाँ है? इतनी पीड़ा में तो नींद टूट ही जाएगी। नींद के लिए सुविधा चाहिए। तुमने ख्याल किया होगा, जरा सा कंकड़ पड़ा हो बिस्तर पर तो नींद नहीं आती। छोड़ो कंकड़, तकिया तुम्हारे रोज की आदत के अनुकूल ऊंचा नीचा ना हो तो नींद नहीं आती। जरा सी तकलीफ हो तो नींद नहीं आती और सीना छलनी हो जाए, हृदय घाव बन जाए और नींद से उठने की इच्छा ना हो, यह असंभव है। नहीं, कहीं तुम्हारे स्वयं को देखने में भूल हो गई। देखने की तुमने फिक्र ही न की। तुमने तो कविता बनाने की कोशिश की, प्रश्न नहीं लिखा। एक कविता लिख दी है, झूठ लिख दिया है। तुमने अच्छा प्रश्न बनाने की कोशिश की, सच्चा प्रश्न नहीं। तुमने मुझे प्रभावित करना चाहा, अपने को रूपांतरित नहीं। लेकिन तुम्हारी कविताओं से मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी कविताएं कूड़ा करकट हैं, उनको कचरे घर में फेंक दो। तुमसे सत्य काव्य का जन्म नहीं हो सकता, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम सत्य नहीं हो। तुम्हारी कविता तुम्हारे अंधेरे जगत का ही हिस्सा होगी, मगर जगने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। ये सबूत है कि दुख हुआ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बात सुन सुनकर तुम्हें परमात्मा को पाने की लालसा जगी हो, लेकिन संसार से जागने की बात पैदा नहीं हुई है। ये हो सकता है। मुझे सुनो, मैं रोज परमात्मा को पाने का आनंद तुमसे कहे जाऊं। कबीर को सुनो, नानक को, दादू को, फरीद को, बुद्धू को सुनो, मीरा का नाच देखो, चैतन्य के गीत सुनो तो तुम्हारे मन में एक लोभ उठेगा परमात्मा को पाने का। लेकिन इन लोगों ने लोभ के कारण परमात्मा को नहीं पाया है। इन्होंने तो जीवन की पीड़ा, जीवन का दुख, जीवन का संताप इतना गहन हो गया कि इनका हृदय टूट गया। ये जाग गए, नींद उखड़ गई, इन्होंने जाग कर पाया है। जब ये अपने जाग कर पाने की तुमसे बात करते हैं तो तुम्हारे भीतर लोभ का कीड़ा सरकता है। वह कहता है, ऐसा सुख हमें भी चाहिए, ऐसा आनंद हमें भी चाहिए, सच्चिदानंद मैं भी घर में बांध कर लाऊंगा। तब तुम्हारी अड़चन शुरू होती है। तुम इनसे पूछते हो कैसे मिलेगा ये सच्चिदानंद। वे कहते हैं, जागोगे, जीवन का दुख पहचानोगे, जीवन के चुपते कांटे को समझोगे। तुम कहते हो, जागने की तो इच्छा नहीं होती,
वस्तुतः तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह तुम्हारा और एक गहरा स्वप्न है। तुम ईश्वर के नाम से भी सो जाना चाहते हो। संसार की नींद पूरी नींद नहीं है, इसमें बड़ी तकलीफें हैं। तुम परमात्मा की नींद चाहते हो, तकलीफ बिल्कुल ही न हो। तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे संसार का ही परिष्कृत रूप है, आखिरी शुद्धतम रूप है। इसलिए तुम्हारा मोक्ष और महावीर का मोक्ष अलग अलग बातें हैं। तुम्हारे मोक्ष का नाम स्वर्ग है, महावीर के मोक्ष का नाम स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का मतलब है जिन सुखों को तुम यहाँ पृथ्वी पर पाना चाहते हो और नहीं पा पाते, उन सब की तुमने आकांक्षा स्वर्ग में कर ली। सोचो, जिन्होंने स्वर्ग में कल्प वृक्षों का विचार किया है वे संसारी लोग ही होंगे। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे तुम भी बैठना चाहते हो। संसार में भी तुम्हारी चेष्टा यही है कि कल्प वृक्ष मिल जाए। नहीं मिलता, ये संसार की कृपा है कि नहीं मिलता। मिल जाए तो तुम वहीं ढेर हो जाओ सदा के लिए, फिर तुम वहां से हिलो न। तुम्हारी भी आकांक्षा तो यही है कि श्रम न करना पड़े और फल मिल जाए। कल्प वृक्ष का मतलब इतना है कि वहां तुम बैठ जाओ, आकांक्षा करो, पूरी हो जाती है। आकांक्षा और पूर्ति में जरा भी फासला नहीं होता। कृत्य कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस कामना की और फल मिला। तो स्वर्ग में तुमने कल्प वृक्ष बनाया है, वह तुम्हारी वासनाओं का वृक्ष है। मुसलमान मानते हैं कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं। हिंदुओं का कल्प वृक्ष है, मुसलमानों के शराब के चश्मे हैं। यहाँ शराब वर्जित है और वहाँ शराब के झरने बह रहे हैं। वहाँ कोई बनानी भी नहीं पड़ती, वहाँ पानी पीने को है ही नहीं, शराब ही है। उसी में नहाओ, उसी में धो, उसी में डूबो, तैरो, और कोई पाबंदी नहीं है। आदमी की वासना उसके स्वर्ग को बनाती है। वहाँ सुंदर स्त्रियां हैं जिनके शरीर से पसीना नहीं बहता और जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उनकी उम्र 16 पर ही टंगी रह जाती है, उससे आगे नहीं चलती। 16 पर घड़ी बंद हो जाती है। उर्वशी की उम्र मालूम है कितनी है? अप्सराएं बस 16 पर रुक गई हैं, उससे आगे नहीं जाती। ये किन कामनाग्रस्त लोगों ने इनकी कल्पना की होगी, थोड़ा सोचो। ये किन्हीं ऋषियों का अनुभव है, ये किन्हीं बुद्धों की प्रतीति है। यह तुम्हारी वासना है और यहाँ तक सीमा पहुँच जाती है कि ऐसे लोग भी हैं जमीन पर जिन्होंने स्वर्ग में न केवल सुंदर स्त्रियों की कल्पना की है, सुंदर छोकरों की भी कल्पना की है, होमोसेक्सुअलिटी का भी इंतजाम किया हुआ है। अब परवर्षण और विकृति और क्या हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी ही छाया है। महावीर का मोक्ष महावीर के मिट जाने से अनुभव में आता है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा ही विस्तार है। यहाँ तुम्हें जो नहीं मिला है वह तुम स्वर्ग में पाना चाहते हो। संसार में तुमने जो नहीं पाया, चाहते थे दिल्ली पहुँच जाएं, नहीं पहुँच पाए। चाहते थे राष्ट्रपति हो जाएं, नहीं हो पाए। आसान नहीं है, पा लो तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई तुम अकेले थोड़े ही पागल हो। इस मुल्क में 50 करोड़ पागल हैं, वे सभी राष्ट्रपति होना चाहते हैं। तो ये 50 करोड़ तो सिंहासन पर तो हो नहीं सकते, एक ही हो पाएगा। और जो एक किसी तरह पहुंच जाएगा वह इन 50 करोड़ से लड़कर पहुंचेगा। लड़ने में ही पागल हो जाएगा, इतना भयंकर उपद्रव है। और पहुंचकर भी यह निश्चिंत तो बैठ नहीं सकता सिंहासन पर, क्योंकि ये 50 करोड़ पागल धक्का दे रहे हैं सिंहासन को। ये कह रहे हैं अब छोड़ो सिंहासन, जनता आती है। वे चैन से थोड़े ही बैठने देंगे। कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, धक्के देने की तैयारी चल रही है। यह कोई स्थिति थोड़ी ही हो सकती है सुख की। जिनको मिल जाता है वे दुख में हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं वे दुख में हैं। फिर तुम्हारी कल्पना कहती है इस संसार में कुछ सार नहीं। इसलिए नहीं कि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि संसार में कोई सार नहीं है, सार तो तुम्हें संसार में ही है। तुम्हारी असफलता के कारण तुम अपने को समझा रहे हो, अंगूर खट्टे हैं। अब तुम मोक्ष, परमात्मा, प्रार्थना, पूजा की आकांक्षा से भरते हो। वे तुम्हारी जीवन की समझ से पैदा नहीं हो रही हैं, जीवन की रात से ही पैदा हो रही हैं। फिर परमात्मा नहीं मिलता, होश में आने की इच्छा भी नहीं होती, ध्यान करने का मन भी नहीं होता। तुम परमात्मा को मुफ्त पाना चाहते हो, मगर जगने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। स्वभावतः बात साफ है कि अभी नींद में रस है, इसलिए तुम जगना नहीं चाहते। और इसलिए आखिरी बात तुमने पूछी है, क्या कारण है? कारण बिल्कुल साफ है, मुझसे क्या पूछना है? अपने भीतर ही देखो, कारण साफ है। तुम जगना नहीं चाहते, अभी जगने योग्य समझ ही नहीं है। समझ से जागरण आता है। समझ है इस बात की समझ कि संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। जीवन एक अंतहीन श्रृंखला है पीड़ा की, मौत ही मौत है। यहाँ प्रत्येक कदम पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। फूल दिखते हैं वह तुम्हारा प्रक्षेपण है, फूल तुम्हारी आकांक्षा है, लेकिन मिलते कांटे हैं।
चाहते फूल हो, मिलता कांटा है। खेलना फूल से चाहते थे, उलझ कांटे से जाते हो। तुम्हारी वही दशा है जो किसी मछली की होती है। मछली मार आटे को लटका देता है बांसुरी में बांधकर। मछली आटा पकड़ने आती है, आटे में कांटा छिपा होता है। मछली कोई कांटा थोड़े ही पकड़ने आती है। कौन कांटा पकड़ने जाता है? सभी आटा पकड़ने जाते हैं। पकड़ती है आटा, फंस जाती है कांटे से। वह जो बंसी लटकाए बैठा हुआ मछली मार है, वह कोई मछलियों पर करुणा करके यहाँ आटा बांटने नहीं आया है। आटा तो प्रलोभन है, वह तो सेल्समैनशिप है, वह तो विज्ञापन है। भीतर तो कांटा छिपा है। नजर तो इस पर है कि आटा पकड़ ले मछली तो बस कांटे से उलझ जाए, फंसे। संसार में जहाँ जहाँ तुम्हें आटा दिखता है वहीं वहीं कांटे तुम पाओगे। तुमने सदा पाए भी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मूर्छा नहीं टूटती। मन कहता है अब तक जिन आटों को पकड़ा कांटे पाए, लेकिन भविष्य में भी क्या सदा ऐसा ही होगा? फिर जब नया आटा लटकता है नए रंग में नई सुगंध के साथ, फिर तुम अपने को नहीं संभाल पाते। तुम सोचते हो कौन जाने इस बार आटा ही हो। कांटा तो दिखाई नहीं पड़ता जब तक चुभे न। जिसको तुम संसार में सुख कहते हो वह सभी दुख का आवरण है। दुख सुख के वस्त्र उड़े हुए है। एक बहुत पुरानी अरबी कथा है कि परमात्मा ने पृथ्वी बनाई और उसने सौंदर्य और कुरूपता की देवियां बनाई और उनको पृथ्वी पर भेजा। स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धमास से भर गई। एक झील के किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नग्न होकर स्नान करने झील में उतर गए। सौंदर्य की देवी तो तैरती दूर चली गई, कुरूपता की देवी किनारे के पास ही रही। जैसे ही सौंदर्य की देवी जरा दूर गई, वह निकली। उसने सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। जब सौंदर्य की देवी वापस किनारे पर आई तो सुबह हो गई थी। गांव के लोग जगने लगे थे, आवागमन शुरू हो गया था। वह नग्न खड़ी थी और वस्त्र तो नदारद थे। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कोई उपाय न था। वही वस्त्र उपलब्ध थे और कहते हैं तब से सौंदर्य की देवी कोशिश कर रही है खोजने की कि कुरूपता की देवी मिल जाए तो उससे अपने वस्त्र ले ले, लेकिन वह मिलती नहीं। और तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने घूम रहा है और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है। तब से सब चीजें उल्टी हो गई हैं। कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस जगत में तुम सौंदर्य के भीतर छिपी हुई कुरूपता को पाओगे। इस जगत में सुख के दे भीतर छिपा हुआ दुख पाओगे। द्वार पर तख्ती लगी होगी स्वर्ग की, भीतर पहुंचोगे, नरक पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह अनुभव प्रगाढ़ हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं या बुद्ध के कहने से नहीं, जिस दिन तुम्हें ये दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ आटा है वहाँ वहाँ कांटा है, उस दिन हृदय को छलनी बनाने की जरूरत न रहेगी। एक छेद काफी हो जाएगा। एक छेद पर्याप्त है डुबाने को, एक छेद पर्याप्त है उबारने को भी। कोई डूबने के लिए पूरी नाव को छलनी नहीं बनाना पड़ता। बस एक छेद तुम्हारे जीवन में हो जाए इस बोध का कि इस जगत में सुख संभव है। ये तुम्हारी गहन प्रतीति हो जाए तो परमात्मा की तरफ जो प्रार्थना उठेगी वह पहली बार वास्तविक होगी। वह सांसारिक नहीं होगी प्रार्थना, वह तुम्हारी नींद का हिस्सा नहीं होगी। अन्यथा तुम्हारी नींद में ही तुमने मंदिर भी बनाए हैं और मूर्तियां भी सजाए हैं और पूजा भी की है और दिए भी जलाए हैं, पर तुम्हारी नींद में ही। इसीलिए तो दुनिया में इतने मंदिर हैं और आदमी जागा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इतनी मस्जिद, इतने गिरजे, इतने गुरुद्वारे और आदमी बेहोश। ये हो कैसे सकता है? जरूर यह सब नींद में ही चल रहा है। तुम मंदिर भी चले जाते हो, पूजा भी कर लेते हो, न तुम्हें पता है तुम क्यों कर रहे हो, न तुम्हें पता है यह मंदिर क्या है। और तुम इतने डरे हुए हो कि कहीं पता न चल जाए, इसलिए तुम चुपचाप करके निकल आते हो। अगर कोई तुम्हें पकड़े और झकझोरे तो तुम नाराज होते हो, इसलिए तुम बुद्धों को माफ नहीं कर पाते। जीसस को सूली देनी पड़ती है, सुकरात को जहर पिलाना पड़ता है। ये वे लोग हैं जो तुम्हें रास्ते में पकड़ लेते हैं और तुमसे कहते हैं कहाँ जा रहे हो, यह मंदिर झूठा है, तुम खुद अभी सोए हो। सोए हुए आदमी का मंदिर सच्चा कैसे हो सकता है? शराब पिए कोई पूजा कर रहा है, क्या उसकी पूजा सच हो सकती है? शराब पिए आदमी की न तो गाली का कोई भरोसा होता है, न पूजा का कोई भरोसा होता है। जब होश में आ जाए तब समझना। होश में आने पर शायद खुद ही हंसे कि यह मैं क्या कर रहा था। शायद छिपाए कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं पूजा करता देख लिया गया हूँ। नहीं तो लोग हंसेंगे, कहेंगे इतना समझदार होकर अभी तक अंधविश्वासी है। शराब पिए हुए आदमी पूजा करे तो व्यर्थ, झगड़ा करे तो व्यर्थ, उससे सार्थक तो हो ही नहीं सकता है। कारण पूछते हो, क्या कारण है? कारण साफ है, संसार अभी दुख नहीं हुआ और उसके पहले ही तुमने परमात्मा की मांग शुरू कर दी। नहीं, यह नहीं हो सकता, पके बिना कोई उपाय नहीं है।
पकना ही होगा। दुख इतना पक जाए जैसे वृक्ष पर फल पक जाते हैं तो पका हुआ फल गिर जाता है, ऐसे ही पका हुआ संसार गिर जाता है, पका हुआ दुख गिर जाता है। और तब तुम उठते हो तुम्हारी निर्दोषता में, तब तुम्हारे भीतर से एक गूंज उठती है ओंकार की, तब तुम्हारे भीतर से अनाहत का नाद उठता है। तब तुम यह मुझसे पूछोगे नहीं कि इतने छेद हो गए हैं हृदय में, अब तक देर क्यों हो रही है। दर कभी हुई ही नहीं है, छेद ही नहीं हुए हैं, इसलिए देर हो रही है। और तुमने ये भी मुझसे पूछा है और गहरा दोष दे ही डालिए, जैसे मेरा कोई कसूर है, जैसे जिम्मेवारी मेरी है। जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने ही ठीक से न जगाया होगा, जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने जोर से क्यों न हिलाया। इमैनुएल कांट जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ। वह सुबह 3 बजे उठता था, जीवन भर 3 बजे ही उठा, लेकिन 3 बजे उठने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। पूरी जिंदगी उठकर भी 3 बजे उसे उठाना कष्टपूर्ण रहा। वह उसके शरीर को जमता न था। उसने एक नौकर रख छोड़ा था जो इतना ही काम करता था कि उसे जबरदस्ती उठा दे। कभी कभी मारपीट भी हो जाती थी क्योंकि नौकर उठा रहा है, वह नहीं उठना चाह रहा है। झगड़ा हो जाए, नौकर खींच रहा है और बिस्तर में पल्ली में छिप रहा है। वह नौकर को मारे भी सुबह क्षमा भी मांगे। पहली दफे जब उसने नौकर रखा था तो उसने कहा 3 बजे उठा देना। नौकर ने जाकर उठा दिया। वह करवट लेकर सो गया। नौकर हट गया। उसने कहा बात खत्म हो गई। सुबह बहुत नाराज हुआ कि उठाने का मतलब उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर तुझे मारूं भी तो तू फिक्र मत करना, तू भी मारना। उस वक्त न कोई नौकर है न कोई मालिक है, मगर 3 बजे उठना है। नौकर भी नहीं समझता था कि यह मामला क्या है। अगर उठना ही है तो उठ जाओ, अगर नहीं उठना है तो यह मारपीट की नौबत क्या लानी। लेकिन ये जिंदगी भर चला, ऐसे ही चला। ये भी उठना कोई उठना हुआ, और ऐसे उठकर क्या ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लिया जा सकता है। उठाता होगा, आंख में तो नींद घिरी रहेगी। उठाता होगा, लेकिन मन में तो अभी भी सपने चलते रहेंगे। उठाता होगा, किसी तरह खींचता होगा दिल को अपनी। लेकिन जिंदगी भर जब लड़ लड़ कर मारपीट करके उठना पड़ता हो, इस उठने में मजा न रहा। नहीं, मैं तुम्हें मारपीट करके कहीं उठाना चाहता। ये बात ही बेमजे की हो गई। तुम इशारे से उठाओ तो ठीक है, न उठो तो जाहिर है कि तुम अभी सोना चाहते हो। मैं तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे दोज के कम ज्यादा देने से कुछ भी न होगा, क्योंकि यह सवाल तुम्हारी गहन आकांक्षा का है। इसकी कोई दवा नहीं हो सकती। चिकित्सक कहते हैं कि अगर मरीज बीमार हो तो ठीक किया जा सकता है, दवा दी जा सकती है, लेकिन अगर मरीज ने जीने की आशा छोड़ दी हो तो कोई उपाय नहीं है। अगर कोई मरीज मरना ही चाहता है तो बीमारी भी ठीक हो जाए तो भी मर जाएगा, क्योंकि जीने की आकांक्षा ही छोड़ दी हो तो फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक ऐसी ही दशा है। अगर तुमने जागने की आकांक्षा ही न जगाए हो तो मैं लाख उपाय करूं, तुम जागोगे न। सिर्फ मुझसे नाराज हो जाओगे, सिर्फ मुझे गालियां दोगे, सिर्फ क्रोध जाहिर करोगे। लेकिन अगर तुमने जागना चाहा है तो जरा सा इशारा काफी है। बुद्ध ने कहा है, कुछ तो घोड़े ऐसे होते हैं कि अगर उनको मारो ना तो अटक अटक कर खड़े हो जाते हैं। वे मारपीट से ही चलते हैं। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि मारने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ घोड़ा फटकारना पड़ता है। चोट की जरूरत नहीं होती है, घोड़े की आवाज और घोड़ा सतेज होकर चलने लगता है। और बुद्ध ने कहा, कुछ घोड़े ऐसे भी हैं कि घोड़ा फटकारना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी अपमानजनक है। सिर्फ घोड़ा है, इतना काफी है, घोड़े की छाया जला देती है, फटकार नहीं, घोड़े की छाया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है, तुम तीसरे तरह के घोड़े बनना। मार चीज मारकर तुम्हें चला भी लिया तो कुछ हल न होगा, क्योंकि मार मार कर तुम अगर घसीट घसीट कर पहुंच भी गए तो कोई घसीट घसीट कर कभी परमात्मा के मंदिर तक पहुंचा है। वह मंजिल नाच कर ही पहुंची जाती है। वह मंजिल ऐसी है कि तुम उत्सव से ही चले तो ही पहुंच सकोगे, तुम गीत गाते मौज से ही चले तो ही पहुंच सकोगे। जबरदस्ती तुम्हें धकाने का उस तरफ कोई उपाय नहीं है। ये तो सीधी समझ में आ सकने वाली बात है। मोक्ष जबरदस्ती नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही परम स्वतंत्रता है। अगर परम स्वतंत्रता भी जबरदस्ती मिलती हो तो क्या खाक स्वतंत्रता रह गई? वह तो एक तरह की गुलामी हो गई। उसे तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। तुम जिस दिन चाहोगे उस दिन सारा संसार तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाएगा। तुम जब तक नहीं चाहते हो, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। ये बड़े मजे की बात है। धर्मशास्त्रियों ने सदा से इस पर विचार किया है कि परमात्मा अगर है तो आदमी दुख में क्यों है, वह खींच क्यों नहीं लेता। ये बात विचारने जैसी है।
परमात्मा महाकरुणावान होगा, उसके हृदय में तो प्रेम ही प्रेम होगा। तुम नरक में सड़ रहे हो, वह खींच क्यों नहीं लेता तुम्हें, उठा क्यों नहीं लेता? इससे जाहिर होता है कि नहीं है। अगर होता, करुणावान होता तो तुम्हें खींच लेता। या तो इससे जाहिर होता है कि है ही नहीं, और या इससे जाहिर होता है कि वह शैतान है, भगवान नहीं है। वह रस ले रहा है, तुम्हें सता रहा है, सैडिस्ट है, मजा ले रहा है। तुम सताए जा रहे हो नरक में, दुख में, पीड़ा में, उबाले जा रहे हो उबलते तेल में, और वह बैठा मजा ले रहा है। वह उस सम्राट नीरो की भांति है जिसने पूरे रोम में आग लगवा दी थी और बैठ गया था पास की पहाड़ी पर, बांसुरी बजा रहा था और यहाँ लोग चल रहे थे, और उसने पूरे रोम के चारों तरफ सिपाही खड़े कर दिए थे कि कोई भागकर बाहर न जा सके। वे मशालें लिए खड़े थे, जो भी बाहर भागता उसको मशालों से धक्का देकर भीतर कर देते। आग ही आग थी और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो या तो परमात्मा नीरो जैसा है कि तुम जल रहे हो, भागने भी नहीं देता। आत्महत्या भी करो तो सरकारें रोकती हैं, सिपाही लगा रखे हैं, कहीं जा नहीं सकते भागकर। आत्महत्या करते पकड़े गए तो फांसी की सजा लगेगी। बड़े मजे की बात है, वह हम खुद ही करने जा रहे थे, वह सरकार कर देगी, कोई भाग नहीं सकता। और परमात्मा बैठा ऊपर जरूर बांसुरी बजा रहा होगा, और क्या करेगा? हिंदुओं ने ठीक सोचा कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वह परमात्मा बैठा बांसुरी बजा रहा है। तुम सड़ रहे हो, या तो शैतान है, भगवान नहीं। और अगर भगवान है तो बड़ा बेबूझ है, उठा क्यों नहीं लेता? साधारण महात्मागण तक तुम्हें दुख से उठाने की कोशिश करते हैं और परमात्मा कोशिश नहीं करता। धर्मशास्त्री बड़ी चिंता में रहे हैं कि क्या करें। बात तो तर्कयुक्त लगती है कि या तो वह दुखवादी है और लोग दुखी हो, इसमें रस आता है उसे, तुम्हारे घाव में अंगुलियां डालता है, उसको खुद ही मनोचिकित्सा की जरूरत है, और या फिर है ही नहीं। और ध्यान रखना, जो कहते हैं नहीं है वही ज्यादा ठीक कह रहे हैं, बजाय उनके जो कहे कि वह दुखवादी है। शैतान होने से बेहतर है कि न हो। इसलिए तो महावीर और बुद्ध ने कह दिया कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो वे माने कि वह दुखवादी है। दोनों तर्कयुक्त व्यक्ति थे, दोनों राजघरानों से आए थे, ठीक से सुसंस्कृत हुए थे, ठीक तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था, विचार में पारंगत थे। उनको बात साफ दिखाई पड़ गई कि यह विकल्प तो सीधा है, अगर परमात्मा है तो शैतान है, ऐसे परमात्मा का इनकार जरूरी है। और या फिर परमात्मा नहीं है, क्योंकि हम कैसे माने कि परमात्मा है और लोग सदियों से, अनंतकाल से दुख में सड़ रहे हैं, और वह बैठा मजा कर रहा है, लीला कर रहा है, और उठाता नहीं किसी को। मेरा क्या उत्तर है? मैं कहता हूँ परमात्मा है और शैतान नहीं है। मेरा उत्तर यह है कि परमात्मा है और तुम दुख में उसके कारण नहीं हो, तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण हो। परमात्मा है और जगत स्वतंत्र है। परमात्मा की महिमा यही है कि उसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, उसने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी है। वह कोई तानाशाह नहीं है और न ही उसने कोई इमरजेंसी की अवस्था घोषित कर रखी है। परमात्मा मनुष्य को गरिमा दिया है परिपूर्ण स्वतंत्र होने की। निश्चित ही स्वतंत्रता में खतरा है। स्वतंत्र होने का अर्थ ही यह है कि दुख भोगने की भी स्वतंत्रता है, सुख भोगने की भी। स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि अपने को नष्ट कर लेने की भी स्वतंत्रता है, अपने को सृजन करने की भी। स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि तुम जो भी होना चाहो, अगर तुम दुख ही भोगना चाहो तो भी बाधा न दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर ही सब छोड़ दिया है। यही मनुष्य के लिए जोखिम है, यही उसका गौरव भी है कि वह स्वतंत्र है। वह अगर गिरना चाहे सीढ़ी से तो आखिरी खड्डे तक गिर सकता है, कोई रोकने न आएगा। वह चढ़ना चाहे तो कोई रोकने न आएगा, वह आखिरी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। नरक भी तुम हो, स्वर्ग भी तुम हो, तुम्हारा निर्णय ही आत्यंतिक है। तुम जिम्मेवारी किसी और पर मत छोड़ो, ऐसे ही तो तुमने सदा जिम्मेवारी किसी और पर छोड़ी है, और तब तुम निश्चिंत हो जाते हो। तुम सोच लेते हो कि मैं ही तुम्हें ठीक से डोज नहीं दे रहा हूँ जागने का, नहीं तो तुम कभी के जाग गए होते। तुम्हारे हृदय में तो छलनी हो गई है और तुम्हारा प्राण तो घाव हो गया है। अब तुमने तुम्हारे तरफ से तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर कमी होगी तो मेरी तरफ से होगी। इस तरह की गलतियों में मत पड़ो, क्योंकि इस तरह तो फिर तुम कभी भी न जाग सकोगे। ध्यान करा, दुखी हो तो तुम ही कारण हो, सुखी हो तो तुम ही कारण हो। मैं तुम्हें जगा नहीं सकता, मैं तुम्हें जागने के उपाय बता सकता हूँ। बुद्ध ने कहा है मैं राह बता सकता हूँ, चलना तुम्ही को पड़ेगा, मैं तुम्हें चला नहीं सकता। और जो गुरु तुम्हें चलाने की कोशिश करे, जानना वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि अगर वह तुम्हें घसीटे, अपने कंधे पर रख कर चले, तुम्हारी बैसाखी बन जाए, तो फिर तुम्हारे पैर कभी भी चलने में समर्थ न होंगे।
जिस दिन वह गुरु विदा होगा उस दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पाए गए थे। फिर तुम वही गड्ढे ही में गिर जाओगे। नहीं, सद्गुरु मार्ग दिखाते हैं, चलना प्रत्येक को स्वयं पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, कोई उसके लिए चल थोड़े ही सकता है, कई बार गिरेगा। बाप को कितनी इच्छा ना होती कि मैं इसके पैर बन जाऊं। माँ की कितनी आकांक्षा ना होती होगी कि इसके घुटनों में चोट लगती है, मैं इसकी सुरक्षा बन जाऊं, मैं इसके लिए चलूं, इसे कंधे पर रखे रहूं। लेकिन अगर कोई माँ ऐसा करे तो वह दुश्मन है, क्योंकि यह बच्चा फिर सदा के लिए पंडू हो जाएगा, ये कभी चल ही न सकेगा। नहीं, माँ प्रेम से देखेगी, इशारा भी देगी कि चलो। दूर बैठे बच्चे को बुलाएगी कि आ जाओ, दोनों हाथ भी फैला कर कहेगी, घबराओ मत, मैं मौजूद हूँ, गिरोगे तो संभाल लूंगी। हालांकि बच्चा फिर भी गिरेगा, क्योंकि बिना गिरे कभी कोई चलना सीखा है। अगर कोई बच्चा गिरे ही न, बार बार संभाल लिया जाए तो भी लंगड़ा हो जाए। गिरने भी देना होगा, घुटने पर चोट भी लगेगी, तो ही मजबूती आएगी शरीर की, व्यक्तित्व की, अपने पैरों पर खड़ा होना आएगा। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं बनना चाहता हूँ, न तुम मुझ पर निर्भर होने की कोशिश करना। मैं चाहूँगा कि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाओ, अपने पैर से चल सको, क्योंकि तुम्हारा मंदिर तुम्हारे चलने से ही तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें लंगड़ों की तरह आया हुआ देखकर प्रसन्न न होगा। तुम्हें दौड़ते और नाचते हुए आते देखकर ही तुम्हारा स्वागत हो सकता है। टॉप सनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉप को सनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।